हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की क्लास में फिर से गियर ड्राइव का एक टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, व्हाट इज गियर एंड इट्स एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन एंड बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। ओके, आज मैं गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। गियर टर्मिनोलॉजी के बाद लास्ट टॉपिक इसमें बचेगा क्या रहेगा, वो रहेगा गियर ट्रेन। ठीक है ना। तो गियर टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार जो लास्ट असाइनमेंट हम लोगों ने जो मैंने दिया था उसमें 2 क्वेश्चन थे, उनको थोड़ा सा आपका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। कुछ पहला जो स्टेटमेंट था, फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट रनिंग ओवर पुली ऑफ 600 mm diameter at 200 rpm. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.25, angle of lap 160 degree and maximum tension in the belt is 2500 न्यूटन। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था फर्स्ट। ठीक है ना, ये पहला स्टेटमेंट था ये। तो यदि मैं इसमें गिवन क्या क्या है आपको पहले लिख लो। इसमें गिवन क्या है, यदि गिवन डेटा की बात करूं मैं, तो पहले तो आपका यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डी इक्वल टू दिया है कितना 600 mm दिया था। स्पीड दी है आपका एन इक्वल टू कितना 200 आरपीएम, 200 आरपीएम दिया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है आपका कितना 0.25। ओके, एंगल ऑफ लैप की बात की जाए, थीटा दिया है कितना 160 डिग्री। बट चूंकि ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें पाई बाई 180 से आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 160 इंटू पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपको जो आएगा 2.793 रेडियन में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे बेल्ट टेंशन एक दिया हुआ है कितना T1 इक्वल टू गिवन है कितना 2500 न्यूटन। आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, आपको पावर ट्रांसमिशन फाइंड करना है। दैट मीन्स पी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जब बेल्ट टेंशन दिया रहता है, तो यदि सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो जो इसके लिए बेल्ट आपको जो पावर निकालना होता है, तो पावर के लिए जो फार्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है T1 माइनस T2 इंटू V। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या गिवन है। तो आपको T1 तो गिवन है, बट आपको T2 निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका V निकालना पड़ेगा। V इज नथिंग बट द पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या होता है आपका, V इक्वल टू होता है पाइडियन बाई 60, पाइडियन बाई 60 से आपका V निकल जाएगा। और T2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। इससे आप यहाँ से आप T2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो आप पुट करेंगे तो पाई इंटू डी कितना है आपका 200 आरपीएम आपका, ये भी सॉरी डायमीटर कितना है आपका 600 दिया हुआ है, और एन आपका 200 दिया हुआ है। ठीक है ना, अपॉन 60। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 6.284 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन ये पिच लाइन वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब रही बात आपका T1 अपॉन T2 का, तो यहां से आपका T1 कितना है 2500 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू यानी कि 0.25 इंटू थीटा कितना आपने निकाला 2.793। तो विद द हेल्प ऑफ केएलसी आप इसे T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा। T2 जो सॉल्व करेंगे वो अप्रॉक्स जो आएगा आपका 1244 न्यूटन आएगा। एक आप भी चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना इसका कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पावर आपको निकल जाएगी यहाँ से। तो क्या डायरेक्ट यहाँ से पावर P इक्वल टू T1 कितना है आपका T1 2500 न्यूटन माइनस T2 कितना निकाला आपने 1244 इंटू पिच लाइन वेलोसिटी आपको कितनी आई है 6.284। मल्टीप्लाई कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 7890 वॉट आएगी। यदि आप इसको किलोवाट पे चेंज करेंगे तो 7.89 किलोवाट। क्लियर है। तो ये आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था। और जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड के लिए आपका वो तो बहुत ही ज्यादा इजी था। उसमें आप दैट मीन्स स्टेटमेंट एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। एन इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम ड्राइव्स अ लाइन शाफ्ट बाय अ मींस ऑफ बेल्ट। द इंजन पुली इज 750 mm diameter and the pulley on the line shaft being 450 mm
A 900 mm diameter pulley on the line shaft drives a 150 mm diameter pulley keyed to dynamo shaft. Find the speed of the dynamo shaft when there is no slip. That means आपको वहां पे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है ना। स्पीड यहाँ पे आप कुछ डायग्राम भी दिया हुआ था आपको, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ये एक आपका इस तरह से है, ठीक है ना। ये मान लिया एक पुली आपका ये हो गया, ठीक है ना। ये आपका बेल्ट के थ्रू क्या हुआ, दूसरे पुली से आपका यहाँ पे कनेक्ट है। और इसी शाफ्ट में क्या है आपका, 2 पुली माउंट है इसी शाफ्ट में आपका। दैट मीन्स क्या है आपका, ये एक कंपाउंड बेल्ट ड्राइव टाइप से है, ठीक है ना। ये एक आपका यहाँ पे एक ही शाफ्ट में यहाँ पे 2 पुली माउंट है, और ये लास्ट में यहाँ पे डायनोमीटर की शाफ्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायनमो की शाफ्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या है देख लो आप। N1 दिया हुआ है कितना, 1500 RPM, क्लियर है। D1 दिया हुआ है आपका, D1 है कितना 750 mm। D2 दिया हुआ है कितना 450 mm। D3 दिया हुआ है आपका 900 mm। D4 दिया हुआ है 150 mm। ये दिया हुआ है, आपको स्पीड ऑफ द डायमंड निकालना है, ठीक है ना। मान लिया ये आपका N1 हो गया, ये N1 हो जाएगा, ये आपका N2 है और ये N3 है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये देखा जाए तो ये आपका N1 है, सॉरी ये N2 है, N3 है। तो इस केस में क्या रहेगा कि ये दोनों क्या आपका कंपाउंड ड्राइव है, तो N2 और N3 क्या रहेगा आपका सेम स्पीड से आपका रोटेट करेंगे, क्योंकि एक ही शाफ्ट में माउंट है, ठीक है ना। सेम स्पीड से रोटेट करेंगे क्योंकि कंपाउंड शाफ्ट है ना, एक ही शाफ्ट में 2 पुली माउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को क्या रहेंगे आपका जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा, N2 एंड N3 क्या हो जाएगा आपका सेम स्पीड रहेगी। अब हम एज्यूम कर ले रहे हैं आपका जो स्पीड ऑफ डायनेमो है दैट इज N4 क्या है आपका स्पीड ऑफ डायनेमो है। हाँ जी, तो जब आप वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं क्या होता है उसमें, वेलोसिटी रेशियो में डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो चाहो तो। यहां पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किससे, ये आपका N2/N1 होगा इंटू N4/N3, यही तो होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा N2/N1 इंटू N4/N3, ठीक है ना, इक्वल टू जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा D1/D2 इंटू D3/D4। अब जो क्या है आपका यहाँ पे N2 N3 क्या है आपका कंपाउंड शाफ्ट है, ठीक है ना। तो इन दोनों की स्पीड क्या आपका सेम होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी रेशियो आपको मिलता है, क्या मिलता है स्पीड रेशियो N4/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3 डिवाइड बाई D2 इंटू D4। वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया, आप आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है N1 कितना दिया है आपका, N1 कितना है 150 RPM, तो N4/150 इक्वल टू D1 कितना है 750 इंटू D3 आपका कितना है 900, D2 कितना है 450 एंड D4 की बात है, D4 है आपको 150, ठीक है ना। तो ये आपका 2 आ गया और 5, तो 5 to ये 10 हो गया। तो यहाँ से देयरफॉर स्पीड ऑफ द डायनेमो N4 क्या हो जाएगा 150 इंटू 10 इक्वल टू 1500 RPM। तो ये दो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी आपका जो हमने लास्ट असाइनमेंट में हमने दिया था, ठीक है ना। काफी बच्चों ने बहुत अच्छा किया इसमें, ठीक है ना। आप लोग ऐसे कोशिश करते रहे। मैं आज फिर से आपका असाइनमेंट में आपका कुछ प्रॉब्लम देंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। हाँ जी, तो आज के टॉपिक में हम आते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका गियर टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स आपका जो सम यूजफुल टर्म्स रिलेटेड टू गियर, जो गियर में आपका यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने एक स्पर गियर का टीथ लिया है, मैंने यहाँ पे 2 टूथ दिखाया हूँ, ये आपका बेसिकली, ठीक है ना। तो जो आपका ये जो टीथ है, एक टीथ आपका ये है, दूसरा आपका ये है, ठीक है ना। तो ये जो सबसे आपका जो आउटर मोस्ट सर्किल होता है, जो आउटर मोस्ट सर्किल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या अडेंडम सर्किल, क्या बोलते हैं अडेंडम सर्किल, ठीक है ना। एंड जो लोअर मोस्ट होता है,
जो लोअर मोस्ट सर्किल होता है उसको बोलते हैं आपका रूट सर्कल, क्या बोलते हैं, रूट सर्कल और डिडेंडम सर्कल बोलते हैं। क्लियर है, अडेंडम सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल। और इन दोनों के बीच में आपका जो सर्किल लाई करता है उसको बोलते हैं आपका पिच सर्किल, उसको क्या बोलते हैं आपका पिच सर्किल, ठीक है ना। अब यदि हम लोग इनके आप यहां देख पा रहे होंगे कि पिच सर्किल से जो आउटर मोस्ट सर्किल है दैट मीन अडेंडम सर्किल के बीच की जो आपका रेडियल डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। और सिमिलरली जो आपका रूट सर्कल से आपका पिच सर्कल की जो रेडियल डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिडेंडम बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आता हूं मैं इसमें, ये जो आपका देख रहे हैं जो टॉप मोस्ट पोर्शन है आपका है, जो सबसे टीथ का जो सबसे जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं आपका टॉप लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉप लैंड, ठीक है ना। और ये जो आपका होता है, ये जो आपका डिस्टेंस दिख रही है इसको बोलते हैं क्या, फेस विड्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस विड्थ। और ये जो पोर्शन होता है, ये टूथ का आपका जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है आपका, सिमिलरली आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली आपका ये भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ये भी आपका 2 पार्ट्स में रहता है, ठीक है ना। जहां से आपका ये पिच सर्किल पास करता है, पिच सर्किल जहां से पास करता है ये पॉइंट, इसके जब आप इसको पैरेलल खींचते हैं लाइन आपका, तो जो अपर पोर्शन होता है पिच सर्किल का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस बोलते हैं। और जो लोअर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका यहाँ पे ये डॉटेड आपको दिख रहा है आपका फेस का दैट मीन टूथ का ये पोर्शन जो आपका हल्का सा फिलेट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो इसी कारण से आपका इसको क्या बोलते हैं, फिलेट, इसको क्या बोलते हैं आपका फिलेट रेडियस बोलते हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हैं आपका फिलेट पोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ये। अब आप बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात कर लें, अडेंडम के बारे में बात कर लिया हमने, डिडेंडम के बारे में, अडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल, ठीक है, पिच सर्किल। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये टूथ है, तो जब मैशिंग करते हैं आपका तो कोई दूसरा गियर भी तो होगा, उसमें भी टूथ होंगे, तो उसका मैंने एक टीथ कंसीडर किया है, मैंने एक टूथ लिया है मैंने। तो होता क्या है कि ये आपका इसके पूरी तरह से रूट सर्किल को टच नहीं करता है। जैसे ये आपका एक आपका टूथ ये है, ठीक है ना, ये इसका डिडेंडम सर्किल है, और ये आपका दूसरा टूथ है, दूसरे गियर का टूथ है, तो क्या होता है वो इसको यहाँ पे रूट तक टच नहीं करता। तो इसके बीच का जो गैप है आपका, जो ये गैप दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियरेंस इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे कोई वियर एंड टियर ना हो, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब ये जो आपका जो क्लियरेंस आपका इस तरह से इसको ड्रॉ करोगे आप, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियरेंस सर्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस सर्किल बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। हाँ जी। अब आती है ये जो आपका टोटल आपका ये जो टोटल रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, इसे बोलते हैं आपका दैट मीन्स अडेंडम से लेकर के डिडेंडम तक की जो रेडियल डिस्टेंस है उसे बोलते हैं आपका होल डेप्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल डेप्थ बोलते हैं। जबकि इसमें से यदि क्लियरेंस को आप हटा दें, ये जो आपका क्लियरेंस सर्किल को क्लियरेंस को आप हटा देते हैं, दैट मीन अडेंडम से लेकर के क्लियरेंस सर्कल तक की जो रेडियल डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं वर्किंग डेप्थ, क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सर्कुलर पिच के बारे में। तो एक टूथ का जो इनिशियल पिच सर्किल पे आपका पिच सर्किल का जो इनिशियल पॉइंट होता है, सॉरी पिच सर्किल पे जो एक फर्स्ट टूथ का किसी एक टूथ का जो इनिशियल पॉइंट है और करेस्पॉन्डिंग दूसरे टूथ का जो इनिशियल पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो रेडियल डिस्टेंस होती है, सॉरी इन दोनों के बीच की आपका जो ये डिस्टेंस है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर पिच बोलते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, आपका पीसी से डिनोट करते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, पाई इंटू एम होता है, जहां पे एम क्या होता है आपका, मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो सो मॉड्यूल ही देख लो आप देख ले मॉड्यूल क्या होता है। देखिए मान लिया ये जो आपका जितने भी दैट मीन्स मॉड्यूल इज नथिंग बट द लीनियर डिस्टेंस, जितने भी आपका टूथ उस गियर में है यदि उसको पिच सर्किल में रखा जाए, उन सारे टूथ को आपका उसके पिच सर्किल में अलाइन किया जाए तो वो कितने लीनियर डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, मॉड्यूल। जैसे इस तरीके से आपका रख दिया गया है ना, उसके पिच सर्किल में आपका कितने आपका दैट मीन्स कितने टूथ वहां पे आ सकते हैं, ठीक है, वो आपका मॉड्यूल कहलाता है। ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि कौन सा गियर कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना, ये आपको बताएगा कौन, मॉड्यूल। इसके लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एम इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी,
डी इज नथिंग बट द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द गियर, और जो टी क्या है आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ठीक है, तो यहां से आपका मॉड्यूल निकल जाता है। ठीक है ना। मॉड्यूल के बाद आता है आपका, मॉड्यूल के बाद आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म प्रेशर एंगल। क्या? प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल क्या होता है कि जैसे मान लिया मैं कह रहा हूं ये आपका एक, ये जो आपका ये तो एक गियर का टूथ देख ही रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से आपका दूसरा गियर होगा जो मेशिंग करेगा, आपका मेश करेगा इसके साथ। तो उस जैसे ये इसका पिच सर्किल है, तो मान लिया गियर है, एक छोटा गियर मान लिया पिनियन है, तो उसका भी तो आपका ये उसका पिच सर्किल है। ठीक है ना। तो जहां पे आपका ये जो दूसरा पिच सर्किल है, जो पिनियन का पिच सर्किल है, यहां पे कहीं ना कहीं आपका यहां पे क्या करेगा, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आएगा इस। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो टेंजेंट है, दैट मीन्स पिच सर्किल ऑफ पिनियन एंड गियर, इन दोनों का जो टेंजेंट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये इसका आ जाएगा। और यहां से जो पिनियन इस पे जो फोर्स लगाएगा इस गियर पे, दैट इसे क्या बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। दैट मीन्स मान लिया इस तरीके से गियर आपका रोटेट कर रहा है, पिनियन रोटेट कर रहा है, तो यहां से जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी ये, और इन दोनों गियर का, दैट मीन्स पिनियन और गियर जहां पे आपका मेश करेंगे, तो उन दोनों की जो टेंजेंट लाइन होगी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर एंगल बोलते हैं, और इसको क्या फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। लास्ट में आता है आपका क्या? बैकलैश। बैकलैश क्या होता है कि मान ली देखो, मान ली ये एक आपका गियर ये है, इसके मैंने दो टूथ कंसीडर किया है, दो टीथ लिए मैंने। ठीक है। अब क्या होता है कि जो दूसरा गियर है जो मेशिंग में है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो एक तरफ से इससे कांटेक्ट में आता है। दैट मीन मान लिया इस तरह से आपका रोटेट कर रहा है, तो फोर्स जो लगाएगा आपका ये इस पे लगाएगा, तो क्या होगा, ये यहां पे इसे कांटेक्ट में आता है, बट ये दूसरी तरफ से इसके कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है ना। हम लोग बैकलैश क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि इसमें रबिंग कम हो, फ्रिक्शन कम जनरेट हो, हीट लॉस कम हो, वियर एंड टियर कम हो। तो इन सबको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, आपका वाइब्रेशंस को, शॉक को आपका निगलेक्ट करने के लिए या कम करने के लिए क्या होता है, हम लोग बैकलैश प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी आपका गियर टर्मिनोलॉजी है। एक बार आप और दैट मीन्स एक बार देखिएगा इसको। ठीक है ना। और यदि कोई डाउट हो आप तो बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अपना। और हाँ, अटेंडेंस पर्पस के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और रोल नंबर जरूर पुट करें। ओके, थैंक यू सो मच।